Hello, students. Welcome to my channel. I'm your educator, and this is your part 6 of your unit 2 office procedures and practices for class 11th. So, yeah, without wasting time, let's get started. So, next part we have done till cleanliness. Next is your sanitation. Sanitation, maintaining a clean work environment is very important. अब ये ऐसी चीजें हैं जो आप खुद भी पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा, बट आपको इसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी इम्पोर्टेंट होती है. आई एम नॉट गोना लाई, क्योंकि ये चीजें इज लाइक रियली काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड. Next, maintaining a clean desk, a clean work environment is very important in preventing foodborne illness, illness. Bacteria grow or on unsanitary surface and then contaminate फूड. तो सैनिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. फूड बॉर्न डिसीजेस ना हो जाए, बैक्टीरिया कहीं ग्रो ना हो जाए, अनसैनिटरी सरफेस ना रह जाए, जिससे कुछ भी प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, जहाँ मतलब ऐसा कुछ ऐसी चीजें ना रह जाए, क्योंकि अनसैनिटरी सर्फेसिस पे ही बैक्टीरिया ग्रो होते हैं. ऑफिस इज अ प्लेस वेयर द वर्कर्स स्पेंड देयर लॉट ऑफ टाइम. ठीक है, हाफ ऑफ द टाइम एक इंडिया मतलब हर जगह कंट्री में हाफ ऑफ द टाइम लोग अपने वर्क प्लेस पे स्पेंड करते हैं. तो इन सैनिटरी कंडीशन से उनकी हेल्थ पे बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ता है. द ऑफिस शुड बी फ्री फ्रॉम बैड ओडर्स. वहां पे कोई बुरी स्मेल नहीं आनी चाहिए. ठीक है, प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ ऑफिस एवरी डे एंड स्प्रेइंग इट विद डिसइंफेक्टेंट्स. डिसइंफेक्टेंट्स वो होते हैं जिसे लॉकडाउन में बहुत चले थे, डिसइंफेक्टेंट्स जिस पर आप स्प्रे कर देते हैं, जिससे आप और काइंड ऑफ सैनिट क्या कहते हैं उसको, क्या है, अरे उसको क्या कहते हैं, सैनिट, व्हाट वाज इट, वो जेल वाला सैनिटेशन. आई डोंट नो, मेरे को बता देना, भूल गई यार, बहुत टाइम हो गया कोविड को. नेक्स्ट, क्या कह रहे थे यार वैसे जेन्युइनली, छोड़ो, मैं अभी गूगल करूंगी थोड़ी देर में. नेक्स्ट, डिसइंफेक्टेंट्स. मैं भूल रही हूँ, सैनिटेशन, सैनिट, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर. सो या, डिसइंफेक्टेंट्स तो मुझे, डिसइंफेक्टर तो मुझे पता है. तो डिसइंफेक्टर वो होता है जिसको आप स्प्रे करोगे. सैनिट क्या बोलते थे उसको, वो भी मुझे पता है, बट मेरे को अब भी याद नहीं आ रहा. सो या, नेवर माइंड. तो जो डिसइंफेक्टर से आप जो अगर स्प्रे करते हो, तो उससे काफी ज्यादा जर्म्स जो है वो किल हो जाते हैं, वो चले जाते हैं. तो बहुत ज्यादा आपकी अनहाइजेनिक अनहाइजेनिक वो नहीं रह जाते प्लेस. ठीक है, सैनिटेशन हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा ही साफ वो प्लेस हो जाती है आपके हाइजीन के लिए. ठीक है, टॉयलेट्स एंड यूरिनल्स शुड बी क्लीन सेवरल टाइम्स अ डे. जो आपके टॉयलेट्स वगैरह, आपको कितना वियर्ड लगता है अगर वो क्लीन ना हो, कितना ज्यादा इरिटेटिंग लगता है. सफिशिएंट नंबर ऑफ सच कन्वीनियंसेस शुड बी प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वर्कर्स. ठीक है, ये सारी चीजें जो है, सारी फैसिलिटीज जो है नंबर ऑफ वर्कर्स के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड हो. नेक्स्ट इज योर हीटिंग एंड एयर कंडीशनिंग. इफ द रूम्स ऑफ द वर्कर्स आर टू कोल्ड और टू हॉट, ज्यादा गर्म हो ज्यादा ठंडे हो, आप अनकंफर्टेबल फील करोगे. ह्यूमिडिटी ऑफ द राइट टाइप इज ऑफ utmost importance from the health point of view. Even the heat in winters throughout the rooms will be ideal system of heating. In the summer, exterior sun blinds or interior Venetian blinds keep the office cool. God, I'm tired. The temperature of the room, if possible, should be automatically regulated. ठीक है, तो हीटिंग एंड एयर कंडीशनिंग बेसिकली यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ में ये बताया है कि हमें सर्दियों में गर्मी थोड़ी चाहिए होती है, गर्मियों में सर्दी थोड़ी चाहिए होती है. तो ये भी है. और हमें प्रॉपर रेगुलेशन भी चाहिए कि अब हमें ऐसे मेंटेन करना है, अब टेम्परेचर ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. ज्यादा गर्मी होगी तो ड्राउजीनेस फील होगी. ठीक है, एंड कॉन्सिक्वेंटली मे कमिट मिस्टेक्स. जो ड्राउजीनेस फील होगी तो काफी ज्यादा मिस्टेक्स के चांसेस बढ़ते हैं. तो बेसिकली है हीटिंग एंड एयर कंडीशनिंग, मतलब यहाँ पे एलिमेंट्स बताए हैं कि आपका ऑफिस एनवायरमेंट कैसा होना चाहिए, जहाँ पे अच्छे से लाइट आए. ठीक है, वेंटिलेशन हो. नेक्स्ट पॉइंट,
क्लेनलीनेस हो, सैनिटेशन हो, हीटिंग एंड एयर कंडीशनिंग हो। नेक्स्ट इज योर नॉइज। नॉइज भी जैसे आए आपका काम खराब होने लग जाता है। तो यहाँ पे क्या बताए, एक ऑफिस एनवायरनमेंट में ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे आपका एनवायरनमेंट सही हो। एलिमेंट्स, क्या क्या आपके एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। और नॉइज होती है, मैं इन ब्रीफ बता रही हूँ, ऐसे बहुत ज्यादा लंबा ये चैप्टर जा रहा है, जो मतलब इतना वो रिक्वायर्ड ही नहीं है, ठीक है। नॉइज में क्या होता है, इंटरनल नॉइज, एक्सटर्नल नॉइज। इंटरनल नॉइज हमने ये चीज पहले भी पढ़ी हुई है बेसिकली। इंटरनल नॉइज क्या होता है कि जब इतनी मशीन्स चल रही हैं, अंदर ही हमें मशीनों से ये आवाजें आ रही हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लग रहा है, लोग आपस में बात कर रहे हैं, ये वो, इंटरनली हमें नॉइज आ रही है, बहुत इरिटेटिंग लग रहा है। एक्सटर्नल, बाहर से विजिटर्स की आवाजें आ रही हैं, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, और एक्सटर्नल नॉइज ये भी, अब क्या लगाते हैं, हम कोई क्लास ले रहे होते थे जब ऑनलाइन टाइम पे, ऑनलाइन क्लासेस, तो बाहर से आवाज आ रही होती थी व्हीकल्स की, चलने की, वो भी सही था, जो सब्जी वाले आ रहे हैं उनकी आवाज आ रही थी, सबकी आवाज आ रही थी, मोटर्स वगैरह सबकी चल रही थी आवाजें, तो वो होती है एक्सटर्नल नॉइजेस। तो ये दो तरह की नॉइजेस होती हैं जिनको आप अवॉइड, ऑफिस में अवॉइड होना चाहिए, ताकि वर्क की एफिशिएंसी बढ़ी रहे, हमें हम कंफ्यूज ना होए कुछ काम करने के लिए। नेक्स्ट, हेल्थ। हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉयज कैन नॉट बी ओवरलुक्ड एज फार एज द प्रोविजन ऑफ फिजिकल एनवायरमेंट इज कंसर्न। ओवर क्राउडिंग, अगर एक रूम को भर देंगे तो इससे पर्सन की हेल्थ जरूर खराब हो जाती है। अबाउट 40 क्यूबिक फीट ऑफ स्पेस शुड बी प्रोवाइडेड पर पर्सन, ठीक है। यहाँ पे हमें मेजरमेंट बताइए, 40 क्यूबिक स्पेस जो है एक पर्सन को जरूर मिलनी ही चाहिए। क्लीन एंड एडिकेट ड्रिंकिंग वाटर शुड बी अवेलेबल फॉर द स्टाफ, ठीक है, क्लीन वाटर मिलना चाहिए स्टाफ को, ठीक है, नहीं तो टाइफाइड वगैरह होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। क्लीन हाइजीनिक कैंटीन्स होनी चाहिए, सब सही से मिलना चाहिए, ठीक है। जो कैंटीन मैनेज करे उनके हाथ साफ होने चाहिए, हाथों में ग्लव्स होने चाहिए, खाना कैसे बन रहा है सब सही होना चाहिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट लास्ट, सेफ्टी, फर्स्ट एड, सेफ्टी, फर्स्ट एड बॉक्स, फायर एंड एक्सीडेंट लास्ट है। फर्स्ट एड बॉक्स, वन फर्स्ट एड बॉक्स शुड बी प्रोवाइडेड फॉर वर्कर्स, एक फर्स्ट एड बॉक्स वर्कर को देना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 2 or 3 members ऑफ द स्टाफ शुड बी ट्रेन टू रेंडर फर्स्ट एड इन केस ऑफ नीड, तो 2 या 3 मेंबर्स जरूर ऐसे फर्स्ट एड के लिए ट्रेंड होने चाहिए, जब भी आपको चाहिए हो, आपका फर्स्ट एड के लिए आपको कभी भी जब भी जरूरत पड़े, किसी को भी जरूरत पड़े, तो 2-3 लोग ट्रेंड हो, कि एटलीस्ट बहुत ज्यादा सपोज किसी को चोट लग गई, 2-3 लोग ट्रेंड हो फर्स्ट एड के लिए, तो एटलीस्ट वो कुछ तो ऐसा कर सकते हैं ना कि ब्लड रोक ले, ये वो, जितनी देर हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं तब तक वो पर्सन थोड़ा सेफ रहे, उसको कुछ हो ना जाए। नेक्स्ट इज ऑफ फायर प्रिकॉशन, फायर एक्सटिंग्विशर अच्छे से होने चाहिए, इमरजेंसी एग्जिट अच्छे, इमरजेंसी एग्जिट बनी होनी चाहिए, जो भी ऑफिस या सब कुछ है। फायर अलार्म्स होने चाहिए कि जैसे फायर लगे तो पता तो लगे कि एग्जिट लेनी है, ठीक है। और जो है मॉक ड्रिल्स वगैरह होनी चाहिए, ताकि पता लगे कि कैसे निकलना है कैसे नहीं, वर्कर्स फेमिलियर होने चाहिए कि हाँ अगर कुछ बाय चांस ऐसा हो जाता है तो हमें ऐसे एस्केप करना है, ऐसे एग्जिट लेना है। नेक्स्ट इज योर एक्सीडेंट्स, ऑफिस आर नॉट यूजुअली डेंजरस प्लेसेस बट स्टिल एक्सीडेंट्स टू वर्कर्स, डेंजरस प्लेस नहीं होते बट एक्सीडेंट can occur, ठीक है। The majority of the accidents can be avoided by taking the correct safety measures. Majority of actions जो है अगर हम अच्छे से सब काम करें तो ये सब चीजें प्रिवेंट हो सकती है। फाइल शुड नॉट बी प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द अलमीराज लेस द क्लर्क माइट नॉट फेल डाउन, ठीक है। स्टेप लैडर्स शुड बी प्रोवाइडेड फॉर हाई रीचिंग शेल्व्स, अगर शेल्फ थोड़ा ऊंचा है तो थोड़ी सी स्टेप लैडर मिलनी चाहिए, ठीक है। फाइल जैसे टॉप ऑफ द अलमीराज पे ऐसे प्लेस नहीं करके रखनी चाहिए कि धड़ ऐसे नीचे गिर जाए फटाफट से। टू सेव द एम्प्लॉयज फ्रॉम इलेक्ट्रिक वायर्स, कॉर्ड्स और हीटर्स और फैन शुड बी रेगुलरली चेक्ड, किसी को शॉक ना लग जाए, इस वजह से इलेक्ट्रिक शॉक ना लग जाए, इसलिए इलेक्ट्रिकल चीजें बार बार चेक कर लेनी चाहिए कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं तार वार उतरी तो नहीं
नहीं कि बाय चांस कोई टच करे वो उसको शॉक लग जाए। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक मशीन, स्विचेस एंड अप्लायंसेस शुड बी टेस्टेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, उनको टेस्ट कर लेना चाहिए। रेजर ब्लेड शुड नॉट बी केप्ट इन द ड्रॉर्स, अब ये ब्लेड्स वगैरह जो रेजर्स वगैरह होते हैं ये ड्रॉर में नहीं रखने चाहिए ताकि अगर कोई पकड़े तो उसको लग जाए। दिस शुड नॉट बी थ्रोन ऑन द फ्लोर आफ्टर यूज, अगर कोई यूज भी कर रहा है तो उसको ऐसे फ्लोर पे थ्रो ना कर दे ताकि यू नो कोई भी उसको बाय चांस किसी को लग जाए। सो या, नाउ दिस चैप्टर इज ओवर। सो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, या कुछ भी बाय चांस आपको गलत लगा हो या मैंने बाय चांस कुछ गलत बोल दिया तो आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं, बिकॉज या, सो बाय फॉर नाउ।